इसमें से हमने सीखा है कि परमेश्वर से बातें करना और उसकी सुनना। पहला शमूएल तीसरा अध्याय 2 से लेकर 14। और मैं आप सभी से कहा कि ये मैंने जो वचन बताया था पहला शमूएल तीसरा अध्याय 2 से 14 ये आपको पढ़ने के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि आप सब लोगों ने पढ़ा है, तो हम इसमें से चर्चा करेंगे क्या? पहला शमूएल तीसरा अध्याय 2 से लेकर 14 आयत तक बता सकते हैं? आप सब पढ़े हैं? यस पास्टर। यस, लास्ट टाइम सिस्टर ने बताई है, एक्सप्लेन की है। और जो बताए उस सिस्टर को छोड़कर और कोई बोल सकते हैं? यस। नायडू सर, बोल सकते हैं आप? शमूएल परमेश्वराला पूर्ण रीतीने ओळखत नव्हता, हम्म, पण तो परमेश्वराच्या समोर आला आणि त्याने परमेश्वराची वाणी ऐकली आणि ओळखली. यस, आणि तीच देवाची वाणी आहे याची त्याला खात्री झाली ना, तेव्हा त्याने तेव्हा परमेश्वराला समजले की तो परमेश्वरच आहे, त्याला समजलं. हम्म, आणि परमेश्वरावर आपण बोलतो आणि ऐकतो याविषयी ह्या वचनांमध्ये लिहिलेलं आहे. इस वचन में लिखा है हम्म, कि हम हम्म, परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं और सुन भी सकते। यस, यस, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा आपने बताया है। बिल्कुल आपने जैसा कहा वैसा ही है कि हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं और सुन सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे शमूएल ने परमेश्वर से बातें किया और उसकी सुना, जबकि वो परमेश्वर को नहीं जानता था, है ना? तो परमेश्वर ने स्वयं उससे बातें किया। सो प्रार्थना के संबंध में हमें यह क्या जानना चाहिए कि प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बातें करना है ना? शमूएल ने जैसा फिर एली ने शमूएल को बताया, और एली समझ गया कि परमेश्वर का वाणी है करके। तो फिर जब उस शमूएल को ये बात बताया गया कि दोबारा फिर से अ, अ, से यदि आपको वाणी सुनाई देगा, तो शमूएल से कहा एली ने कि उसको हे प्रभु कहकर आप जवाब देना। तो फिर जब हम देखते हैं कि तीसरी बार में जब परमेश्वर ने आवाज दिया, तो फिर एली ने सॉरी शमूएल ने जान लिया कि यह परमेश्वर की वाणी है, और परमेश्वर की वाणी को उसने जाना। तो प्रार्थना जो है परमेश्वर से बातें करना होते हैं और उसकी सुनना होता है। तो शमूएल ने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर की बातों को सुना, और उसने बात भी किया है। तो ये प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना, ना कि किसी से बातें करना और उसकी सुनना। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा? प्रार्थना में प्रभु और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, बस यही दो होते हैं। तो ये है प्रार्थना के बारे में हमें जानना। सो हमेशा हमें प्रभु से बातें करना चाहिए। एक आत्मिक उन्नति को हमें बढ़ाना है, एक आत्मिक जीवन को हमको बढ़ाना है, तो हमें प्रभु के साथ हर पल हमसे बातें करना है और उसकी भी हमें सुनना है। प्रार्थना एक ऐसा समय है, ना केवल हम प्रभु से बातें करते रहे, परंतु थोड़ा समय हम शांत रहे कि हम प्रभु की वाणी भी सुन सके। तो ठीक है, सो प्रार्थना के संबंध में हमको क्या जानना चाहिए कि प्रार्थना जो है परमेश्वर से बातें करना और उसकी सुनना। जैसे कि पहला शमूएल तीसरा अध्याय 2 से लेकर 14 तक हम देखते हैं कि शमूएल ने भी परमेश्वर से बातें किया और उसकी सुना है। सो अभी तीसरा पॉइंट हो गया। हम चौथा पॉइंट में हम जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और 9 से लेकर हम 11 तक हम पढ़ेंगे। पहले दूसरा कुरिन्थियों की पत्री
ओके, उसका पहला अध्याय 9 से 11। 9 से 11 आप अपने बुक में भी लिख सकते हैं। हम्म। ओके, दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय 9 से 11 तक। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। उसने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे, कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। तो यहाँ पे परमेश्वर पर एक चेतन निर्भरता के बारे में यहाँ पे लिखा है ना। परमेश्वर बचाएगा और बचाते रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु में जो प्रेरित था, और भाई तीमुथियुस की ओर से, ये दोनों की ओर से, पौलुस और तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया का नाम जो कुरिन्थी है, उन कुरिन्थियों को इन सारी बातों को लिख रहे थे। तो उस वक्त में ये लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कई बातें कुरिन्थियों को लिखकर कुछ बातें कह रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने, पौलुस ने कुरिन्थियों को यहाँ पे प्रोत्साहन कर रहा है, तीमुथि प्रोत्साहन कर रहा है कि परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें अपने मृत्यु की आज्ञा, जो यहाँ पे लिखा, वरन हमें अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, और उसने हमको बचाया है, बचाएगा, और हमारी आशा है कि वो आगे भी बचाते रहेगा। ऐसा कहकर कलीसिया को पौलुस क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। उसके बाद कहता है, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। वो विनती कर रहा है पौलुस, आप भी कलीसिया मिलकर हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि ये एक ऐसा परमेश्वर पर चेतन निर्भरता के बारे में लिखा है। सो प्रार्थना के संबंध में विश्वासी को क्या जानना चाहिए कि प्रार्थना परमेश्वर पर चेतन निर्भरता है। परमेश्वर के चेतन पर निर्भरता, वो हमें हमेशा बचाता है, और इस तरह हमें क्या करते हैं, हम भी सुरक्षित रहने के लिए, हम भी कई बातों में इस्तेमाल होने के लिए, हम दूसरों से प्रार्थना विनती भी करना चाहिए, जैसा पौलुस कुरिन्थियों से किया है। तो प्रियो, ये चौथी बात है, आप लिख सकते हैं, परमेश्वर पर चेतन निर्भरता। दूसरा कुरिन्थी उसका पहला अध्याय 9 से लेकर 11। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मराठी जो बहनें हैं, भाई है, कि मैं बस हिंदी में ही बोल सकता हूँ, तो क्योंकि आप एडजस्ट करने की कोशिश करना, हिंदी में समझने की कोशिश करना। सो प्रार्थना के संबंध में अभी चौथी बात हमने सीखा है प्रियो, और अभी पांचवें पॉइंट पे हम जाएंगे। ठीक है, पांचवें पॉइंट आप लिख सकते हैं। आप लिखो, आप मैं बताऊंगा। परमेश्वर के लिए हमारी आवश्यकताओं की स्वीकृति। लिखिए आप। एक्सक्यूज मी पर पास्टर। यस, परमेश्वर के लिए हमारी आवश्यकताओं की स्वीकृति। पास्टर चौथा वाला वापस बताइए ना एक बार। अच्छा, परमेश्वर पर चेतन निर्भरता। परमेश्वर पर चेतन निर्भरता। ओके, नेक्स्ट पांचवा बात है, परमेश्वर के लिए हमारी आवश्यकताओं की स्वीकृति। परमेश्वर आपल्या गरजा मान्य करतो।
यस यस यस, थैंक यू। ओके, परमेश्वर के लिए हमारी आवश्यकताओं की स्वीकृति। आप इसके लिए पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 9 से लेकर 17 तक आप पढ़ सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। ओके, पहला शमूएल पहला अध्याय 9 से लेकर 11। ओके, पढ़ना है क्या? यस, मैं यहाँ पे पहला शमूएल, एक मिनट, पहला अध्याय 9 से लेकर 11। ओके, पढ़ सकते हैं आप। पहला शमूएल पहला अध्याय 9 से लेके 11 तक। तब ओके। शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। आमीन। आमीन। तो यहाँ पे और आगे तक भी आप पढ़ेंगे, 17 तक भी आप पर्सनली आप पढ़ो। यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर के लिए हमारे एक आवश्यकताओं की स्वीकृति के बारे में, हमारी जो भी आवश्यकता है प्रभु के सामने हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे शिलो में खाने और पीने के बाद अन्ना होटी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक के कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि उसकी एक आवश्यकता है, उसके लिए वो प्रार्थना कर रही थी और उसको एक परमेश्वर परमेश्वर की ओर से आवश्यकताओं की स्वीकृति करने के लिए वो प्रार्थना कर रही थी, यहाँ पे करने लगी। और 11 पद में हम देखते हैं और उसने यह मन्नत मानी है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दास के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले। प्रार्थना में वो क्या करता है, हमारे दुख की परिस्थिति में वो दृष्टि करता है। प्रार्थना के वक्त में, प्रार्थना में ये परमेश्वर हमारी ओर वो देखता है, इस बात को हमें जानना जरूरी है। और प्रार्थना में क्या होता है, यहाँ पे मेरी सुधि ले, ऐसा प्रार्थना की तो परमेश्वर प्रार्थना में भी हमारी सुधि लेता है, हमारी ओर ध्यान देता है। और क्या बोली है, और अपनी दासी को भूल ना जाए। जब भी हम प्रार्थना के लिए हम बैठ जाते हैं, प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो है ना केवल हम पर दृष्टि करता, हमारे सुधि लेता है और वो कभी भी भूलता भी नहीं। परमेश्वर जब भी हम प्रार्थना करते हैं, वो हमें कभी नहीं भूलता। इसका मतलब हम उसके चित्त पे, हमारा नाम होता है ना, उसके चित्त पे हम होते हैं। वो हमेशा याद रखता है परमेश्वर कि ये बेटी और ये बेटा हमेशा मुझसे बातें करते हैं, मुझसे प्रार्थना करते हैं। ओके, तो उसने यहाँ पे प्रार्थना की कि अपनी दासी को भूल ना जाए और अपने दासी को पुत्र दे। यहाँ पे उसको आवश्यकता है, जो आवश्यकता है प्रभु के सामने वो प्रार्थना कर रही है। यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर के लिए हमारी आवश्यकता की स्वीकृति के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो मैंने उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को समर्पित करूंगी और उसके सिर पर चूरा फिरने ना पाए। यहाँ पे देखते हैं कि हन्ना और एलिया के बारे में आप 17 तक यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखा है। 12
आयत में भी हम देखते हैं, जब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुँह की ओर ताक रहा था। अन्ना मन की मन ही अन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए ये एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उसी से कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। 15 आयत में अन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखी हूँ। मैंने ना तो दाखमुत पिया और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। तो एक प्रार्थना जो होता है, यहाँ पे अंडरलाइन करना आपके बाइबल में कि मन की बात जो है, ठीक है, प्रभु के सामने खोलना होता है, प्रार्थना करना, है ना। सो एक आत्मिक व्यक्ति, एक आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में जो बढ़ने वाला एक व्यक्ति जो होता है, प्रार्थना को ये समझना कि वो एक अपने अपने मन की बातों को खोलकर प्रभु के सामने रखने का एक अवसर है, एक प्रार्थना, ठीक है। तो इस तरह हम हम प्रार्थना के बारे में कई बातें हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पे मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। 16 पद में अपनी दासी को आ, ओच, अ, ओची स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहे वरदान दे। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हमने 17 आयत तक हम पढ़े हैं। तो यहाँ अपने एक संतान के लिए वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर, बिलक बिलक कर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। और बहुत सारी बातें यहाँ पे हम प्रार्थना से जुड़ी हुई बातें हम सीख रहे हैं। तो मन की बातें प्रभु के सामने खोल दी है। सो प्रियो, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 9 से लेकर 17 तक के लिए ये 5वें पॉइंट पे आप लिख सकते हैं, परमेश्वर के लिए हमारी आवश्यकताओं की स्वीकृति। ओके, सब लोग लिखे हैं? यस। यस, ओके। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम जाएंगे। हम याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 5वें पॉइंट में, याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय 16 से 18, है ना। ये वचन हम सभी को पता है, काफी सारे लोग जानते हैं, है ना। याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 से 18। इसलिए तुम आपस में एक दूसरों के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, जिसी से चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए एलिय्याह ने भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मेंहा ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेंहा नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो यहाँ पे हम प्रार्थना के बारे में लिखा है कि एक साधन जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीषें और सामर्थ्य मानवीय परिस्थितियों में उत्पन्न करती है ना। एलिया ने भी बारिश के लिए प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पे उसकी प्रार्थना को सुना है। एलिया भी एक हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था, है ना, मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, है ना। प्रार्थना के बारे में हमें बहुत सी बातें ऐसे जानना भी जरूरी है कि प्रार्थना जो है सिर्फ एक साधारण तौर से ही नहीं, परंतु यहाँ पे बिलक बिलक कर और गिड़गिड़ा कर भी किया जाता है। तो ऐसी प्रार्थना में बहुत सामर्थ होती है, और ऐसी प्रार्थना परमेश्वर को क्या करता है, मजबूर कर देता है कि वो हमारे जीवन के जीवन में
वो हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो जाए, और वो मजबूर होता है हमारे गिड़गिड़ाने के प्रार्थना के द्वारा, बिलक बिलक कर रोने के प्रार्थना के द्वारा, एक जो साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीष हमको मिलती है और सामर्थ्य हमको मिलता है, और हर एक इंसान की परिस्थितियों में हर एक आवश्यकताओं को क्या करता है, उत्पन्न प्रार्थना करता है, प्रार्थना उत्पन्न करता है हमारी आवश्यकताओं को। सो ये जरूरी है ये जानना कि प्रार्थना जो है गिड़गिड़ा कर भी किया जाना चाहिए, बिलक बिलक कर रो रो कर आंसू बहाकर प्रभु के सामने प्रार्थना करना। एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक व्यक्ति जो है इस बात को बहुत ही महत्व देना जरूरी है कि प्रभु के सामने जब भी प्रार्थना करते हैं गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करे, अर्थात वो आंसू बहाए प्रभु के सामने प्रार्थना करे, तो सच में वो ना केवल वो उनकी क्या बोलते हैं जो आवश्यकता है या साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीषें पाएगा, परंतु वो आशीषें ही नहीं, परंतु वो आंसू बहाते हुए प्रार्थना करने के द्वारा वो और प्रभु से कनेक्ट हो जाएगा, प्रभु पर पूरी तरह से निर्भर होना सीखेगा, और वही व्यक्ति है जो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को मजबूत करेगा और बहुत ही आगे बढ़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट अभी मैंने जो आपको रेफरेंस दिया याकूब की पत्री 5:16 से लेकर 18, तो उसमें आप पॉइंट लिखे, एक साधन जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीषें, लिखे आप, एक साधन जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीषें और सामर्थ्य, फिर एक बार, एक साधन जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीषें और समर्थ मानवीय परिस्थितियों में उत्पन्न की जाती है, और समर्थ मानवीय परिस्थितियों में उत्पन्न की जाती है ना। यहाँ पे हम देखते हैं याकूब की पत्री में हमने पढ़ा कि परमेश्वर से प्रार्थना करना, ये प्रार्थना एक साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीष को हम पा सकते हैं, और हर परिस्थितियों में वो आशीषों को उत्पन्न करता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे, नंबर 6। दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय उसका 25 आयत को हम पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 6, दूसरा शमूएल 24 और उसका 25 आयत पढ़ सकते हैं, किसी को मिले तो। हाँ, दूसरा शमूएल 24 और 25 आयत को पढ़े। दूसरा शमूएल 24:25। यस। और दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़वाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वह व्याधि इस्राएल पर से दूर हो गई। आमीन। आमीन आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद ने वो यहोवा की वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाया, और यहोवा परमेश्वर ने देश के निमित्त विनती सुन ली। यहाँ पे दाऊद ने प्रार्थना की और उनकी सुनी गई, तो वो महामारी इजरायलियों पर से दूर हो गई, है ना। ये एक वचन हमने पढ़ा और ये लिख लीजिएगा। अब साथ साथ में हम पढ़ेंगे अय्यूब के किताब, अय्यूब 42 वर्सेस 10, चैप्टर 42 वर्सेस 10।
42 chapter verses 10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। देखो हम देखते हैं इसके पहले हमने जो वचन पहला शमूएल में पढ़ा, इजरायलियों को जो महामारी आना था उस समय की बात है, जब दाऊद के समय की। उसने अपने देश के लिए प्रार्थना की, अपने लोगों के लिए प्रार्थना विनती की और उसका विनती प्रभु ने सुन लिया। और यहाँ पे अय्यूब की किताब में भी देखते हैं कि अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए भी प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया। प्रार्थना करने के द्वारा उसके सारे दुख भी दूर किया गया और साथ में उसने अपने लिए नहीं परंतु मित्रों के लिए भी प्रार्थना किया है। और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने दे दिया, है ना। मतलब इसके पहले की बात है, अय्यूब की सारी कहानी आपको पता है, उसने अपने बच्चे और अपना सब कुछ उसने खो दिया है ना। तो हम देखते हैं कि जो जो उसने अय्यूब ने खो दिया और यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं दिया, तो उसने बड़े ईमानदार विश्वास योग्यता से बड़ी समर्पण के साथ प्रभु के सम्मुख में उपस्थिति में वो बैठकर प्रार्थना करता था, प्रभु को निहारता था, है ना, प्रभु की महिमा किया। तो प्रभु ने और इसकी प्रार्थना, अय्यूब की प्रार्थना सुनकर उसने जितना भी खो गया परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसका दुगुना यहोवा ने और उसने लौटाकर अय्यूब को दे दिया है। तो ये प्रार्थना की सामर्थ्य है प्रियो। ये प्रार्थना के द्वारा ही अय्यूब के जीवन में खोया हुआ चीज दुगुना प्रभु की ओर से पाया है। तो यहाँ पे हम इसके पहले हमने देखा कि दाऊद के बारे में शमूएल के दूसरा शमूएल 24 में अध्याय 25 में कि उसकी भी प्रार्थना सुनी गई क्योंकि उसने देश के लिए और इस्राएलियों के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु उसको महामारियों से बचाए। तो जो परमेश्वर का हृदय और हाथों को क्या करती है, वो चलाती है, हमारे दिलों को चलाती। परमेश्वर का जो हृदय है और हाथों को क्या करता है, वो चलाता है। तो प्रियो, इस तरह हमें क्या करना है, मित्रों के लिए प्रार्थना करना, देश के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रार्थना जो है परमेश्वर के हृदय और उसके हाथों को क्या करता है, चलाता है। मतलब हम उसके हृदय में, परमेश्वर के हृदय में काम करने वाले बनते हैं। प्रार्थना करना मतलब क्या होता है, प्रभु के हृदय में काम करने वाले हम बनते हैं। मतलब उसको मजबूर कर देते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें दे दे, है ना। दूसरी बात, प्रार्थना के द्वारा उसके हृदय में मजबूर करना ही नहीं परंतु उसको हाथों को चलाने वाले बनते हैं, परमेश्वर के हाथों को चलाने वाले बनते। इतनी बड़ी सामर्थ प्रार्थना में है प्रियो। आई बात समझ में। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं जितना भी उसने खो गया था उसको पाने के लिए उसने प्रार्थना किया। तो क्या हुआ, प्रार्थना जो है परमेश्वर के हृदय को और उसके हाथों को चलाना शुरू कर दिया प्रार्थना के द्वारा। मतलब परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ जो बैठकर रहता है वो मजबूर होता है वो उठने के लिए या अपने हाथों को चलाने के लिए और हमको आशीष देने के लिए, हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है कि सिंहासन पर विराजमान हुए परमेश्वर को भी मजबूर करते हैं कि उसका दिल और उसका हाथ चलाए हमारे प्रति। इतना सामर्थ्य प्रार्थना में है। तो यहाँ पे दाऊद ने भी परमेश्वर के हृदय में मजबूर कर दिया कि वो परमेश्वर के हृदय और उसके हाथों को चलाए इजरायलियों के प्रति। और परमेश्वर ने क्या किया, महामारी से इजरायलियों को बचाया है। तो आप लिख सकते हैं ये दो रेफरेंस के साथ। तो पॉइंट ये है, प्रार्थना जो परमेश्वर के हृदय और हाथों को चलाती है। लिख सकते हैं आप बुक में, प्रार्थना जो परमेश्वर के हृदय और हाथों को चलाती है ना। हम दूसरे पहलू से हम देखते हैं कि प्रार्थना के द्वारा हम किसी इंसान के हृदय और उनके हाथों को हम
चला नहीं सकते, मतलब कोई हमको मदद नहीं कर सकता, कोई हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता, कोई चमत्कार नहीं कर सकता, कोई हम बचा नहीं सकता, हमें कोई सहायता नहीं कर सकता, और कोई सुन नहीं सकता, है ना। तो ये प्रार्थना जो है सिर्फ परमेश्वर के हृदय और उसके हाथों को चलाता है, परमेश्वर ही कार्य करता है। इस तरह प्रार्थना के द्वारा आश्चर्य काम होता है। ओके, नंबर 7 पे हम जाएंगे, 7 पे इसमें हम जाएंगे हम। आप लिख सकते हैं दानियल की किताब 9 अध्याय 17 से। ठीक है, दानियल की किताब अब 9 अध्याय 17 से। मैं पहले रेफरेंस से मैं देख लूंगा। ओके, दानियल की किताब 9 अध्याय आप पूरे 27 तक आप आयत तक लिख सकते हैं। दानियल चैप्टर 9 वर्सेस 17 to 27 चैप्टर्स। ये पूरा अध्याय आप घर पे पढ़ लीजिएगा। कि यहाँ पे हम देखते हैं वैसा तो दानियल की किताब 9 अध्याय पहले से लेकर यदि 19 तक भी आप पढ़ेंगे तो दानियल का अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने के बारे में लिखा है। दानियल अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने के बारे में यहाँ पे कम से कम 19 अध्याय तक प्रार्थना के बारे में लिखा है। तो आप ये रेफरेंस लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कुछ बातें। इतना सॉरी, हम इतना लंबा चैप्टर तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, इतना पूरा अध्याय आप अपने घर पे पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पे कुछ बातें हम सीखेंगे। परमेश्वर की यहाँ पे प्रतिज्ञाओं का दावा करने के बारे में हम सीख सकते हैं, और उसकी करुणा, उसकी अनुग्रह, और उसने जो हमारी सहायता करता है, और रक्षा के ऊपर भरोसा रखना, है ना। उसकी करुणा, उसके अनुग्रह और उसकी सहायता के ऊपर भरोसा रखना, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का एक दावा जो है इस वचन में दावा करने के बारे में यहाँ पे लिखा है। परमेश्वर जो अपने लोगों दानियल जो अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनके लोगों पर करुणा किया, अनुग्रह किया। सॉरी, हेलो, हाँ, सॉरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके दया, उसकी करुणा और उसका रक्षा जो है हमें मिलता है, उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। दाऊद ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने लोगों पर करुणा किया, अनुग्रह किया, उनकी रक्षा किया। दानियल की प्रार्थना के सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने काम किया है। तो आप लिख सकते हैं दानियल 9 और 17 से लेकर 19 तक, और उसके लिए पॉइंट लिखिए आप, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा करना, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा करना, और उसकी करुणा, और उसकी करुणा, अनुग्रह और रक्षा के ऊपर भरोसा रखना, अनुग्रह और रक्षा के ऊपर भरोसा रखना। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे, नंबर 8 में।
सो प्रार्थना के विषय में हमें और कुछ बातें हमें जानना जरूरी है कि प्रार्थना एक साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करता है ना। परमेश्वर से केवल बातें करना ही नहीं, परमेश्वर से सिर्फ आशीषों को मांगना ही नहीं, और परमेश्वर से जो है हमारी मन की बातें उसके सामने शेयर करना, जाहिर करना ही नहीं। प्रार्थना जो होता है कि एक माध्यम है या एक साधन है प्रार्थना, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा को क्या करता है, प्रकट करता है। मतलब उसकी इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना एक माध्यम है। कई बार आप देखते हैं कि ये सेवका के प्रति क्या प्रभु की इच्छा है कि नहीं, सवाल उठाते हैं। या हो सकता है या किसी विवाह के प्रति एक इच्छा है कि नहीं, या ये जॉब के प्रति प्रभु की इच्छा है कि नहीं, मेरे प्रति क्या इच्छा है परमेश्वर के प्रति। तो कई बार हम खुद को सवाल उठाते हैं और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं। तो उसके लिए दो रास्ते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु की एक बुलाहट या प्रभु की इच्छा को समझने के लिए, उसकी इच्छा हम पर प्रकट होने के लिए, या उसकी बुलाहट हम पर प्रकट होने के लिए दो मुख्य आ, साधन है। वो है पहला परमेश्वर के वचन। वचन के द्वारा ही हम उसकी इच्छा को जान सकते हैं, उसकी बुलाहट को जान सकते हैं। दूसरा प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा ही हम उसकी इच्छा को जान सकते हैं और उसके बुलाहट को समझ सकते हैं, चाहे कोई भी बात के प्रति चुना हो। तो प्रार्थना इतनी महत्व है और वो एक साधन है कि हम परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट होने के लिए उससे बात कर सकते हैं। तो ये 8वां पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रार्थना एक साधन है। आप लिखे, प्रार्थना एक साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करता है। प्रार्थना एक साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करता है। कुलिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 9 आयत, यही पॉइंट में आप लिख सकते हैं। कुलिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 9 आयत लिखा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा, अंडरलाइन कर सकते, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, है ना। तो एक प्रार्थना एक माध्यम है, उसके इच्छा को समझ सकते हैं या उसकी इच्छा हम पर प्रकट होती है प्रार्थना के द्वारा। इसलिए हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है ना। कई बार अभी हमारे सब्जेक्ट आत्मिक जीवन में उन्नति होना, पर्सनल स्पिरिचुअल में ग्रोथ होना, तो ये पर्सनल स्पिरिचुअल में ग्रोथ होने के लिए भी प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण एक साधन है जिसके द्वारा हम आत्मिक जीवन में उन्नति हो सकते हैं, जिसमें प्रभु की कई इच्छाएं प्रकट होती है कि हमें किस तरह से सेवकाई की कार्य करना, किस तरह से हम संगति में रहना, और किस तरह से हम ये मतलब हम सही रास्ते को चुनना, गलत रास्ते से अलग होना। इस प्रकार से परमेश्वर क्या करता है, प्रार्थना के साधन के द्वारा उसकी इच्छा को प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर अब जाएंगे। सो इस तरह एक आत्मिक जीवन में उन्नति होने वाला व्यक्ति प्रार्थना से संबंधित कई बातों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है कि प्रार्थना के द्वारा क्या क्या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 9 कि प्रार्थना मसीह के एक मिनट कि प्रार्थना प्रेरितों के काम में, कलीसिया की सेवा में
संकटपूर्ण भाग थी, क्योंकि आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट, 9वां पॉइंट कि प्रार्थना प्रेरितों के काम में, कलीसिया की सेवा में संपूर्ण भाग थी। फिर एक बार कि प्रार्थना प्रेरितों के काम में, कलीसिया की सेवा में संकटपूर्ण भाग थी। ठीक है, तो उसमें उसमें पॉइंट नंबर ए लिख सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। 9वां पॉइंट में पॉइंट ए, क्योंकि प्रार्थना हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा और प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो उसके लिए हम उदाहरण के तौर से प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 4 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। है ना, हम प्रार्थना क्या है, हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने मृत्यु के पश्चात जी उठने के बाद में प्रेरितों के काम में चेलों से दर्शन देकर उनसे बातें कर बोला कि देखो कि आज्ञा दी यरूशलेम को नहीं छोड़ना। सारे चेलों से क्या कहा, यरूशलेम को नहीं छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोते रहो। मतलब परमेश्वर की जो है प्रतिज्ञा के बारे में इंतजार करते रहो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। पहले से यीशु मसीह उनको पहले से बताया था, तो प्रतिज्ञा के बारे में, तो उसके लिए क्या करना, तैयारी कर रहा था यीशु मसीह। तो बाट जोते रहो का मतलब क्या होता है, मतलब वहां पे वेट करते हुए प्रार्थना करते रहो। है ना, वेट करते हुए प्रार्थना करते रहो। तो ये पहले प्रेरितों के काम की कलीसिया की सेवा में बहुत संकटपूर्ण भाग था, और ऐसे परिस्थिति में उन्होंने प्रार्थना करना भी नहीं छोड़ा, और उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा का प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं वचन में। और साथ साथ में हम देखते हैं 12 से 14 में भी कुछ बातें हम देख सकते हैं। 12 से 14 में क्या है, तब वे जैतून पहाड़ों से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की पूरी होने पर यरूशलेम को लौटे। तब वे वहां पहुंचे तो अटारी पर गए, और पतरस और यूहन्ना और याकूब, आंद्रियास और फिलिप्पुस और तोमा और बर्तलोमै और मत्ती और अल्फाई का पुत्र याकूब का शमन, जिलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता और मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना करने लगे। इतने सारे लोग मिलकर, यहाँ पे क्या हुआ, एक और बात हम देखने को मिलता है, यहाँ पे सिर्फ एक चेले ही नहीं थे, वहाँ पे स्त्रियां भी थी, जैसे कि मरियम के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रार्थना में कोई भी शामिल हो सकते हैं, और ये प्रार्थना में न केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा का प्राप्त करने की तैयारी भी कर सकती है। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब इनको आज्ञा दिया, इन्होंने जैसा यीशु कहा वैसा ये लोग यरूशलेम में क्या कर रहे थे, वो लोग बैठकर मिलकर प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की प्रतिज्ञा का इंतजार करते हुए तैयारी कर रहे थे। ओके, तो इस तरह पहले कलीसिया के जो प्रेरितों के काम में जो कलीसिया है, वो कलीसिया की सेवा में संकटपूर्ण कुछ कुछ भाग थे। वहां पे ऐसी परिस्थितियां थी कि मतलब वो प्रार्थना ही उनके लिए सब कुछ हो गया था उस वक्त में। ओके, तो ये पहला ए पॉइंट का है। आप लिख सकते हैं, हमें प्रार्थना हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। प्रेरितों की काम पहला अध्याय और उसका 12 से लेकर 14, और उसके साथ साथ में वही पॉइंट में आप देख सकते हैं दूसरा अध्याय उसका पहले आयत में भी प्रेरितों के काम में जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक
जगह इकट्ठे थे। देखो यहाँ पे इकट्ठे थे सब लोग मिलकर, क्यों? प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे थे वहां पे। ओके, और यहाँ पे इस तरह वचन में भी हम देखते हैं कि सब लोग एकत्रित हो गए थे परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त करने के लिए। तो वैसा ही हमारे जीवन में भी हर पल हमें क्या करना है? प्रार्थना में बैठकर प्रभु के प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। प्रार्थना भी एक ऐसा कारण है या एक साधन है कि हम तैयारी कर सकते, अपने आप को तैयारी करना, अपने आप को प्रतिज्ञा के लिए बांट देते रहना। दूसरे शब्दों में आप अपनी आत्मिक जीवन को भी तैयारी कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, है ना? सो ये पॉइंट नंबर ए। सेकंड पॉइंट नंबर बी में हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय 21 से लेकर 26। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 21 से लेकर 26। इसलिए जितने दिन तक प्रभु हमारे साथ उतर जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाही हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया और एक यूसुफ को, जो बर सभा कहलाता है, जिसका उपनाम यूतुस है, दूसरा मत्तिया को 24वें आयत में, और यह प्रार्थना की, है ना? ये लोगों ने क्या किया? और ये प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दिनों में से तूने किसको चुना है ना? यहाँ प्रार्थना किया उन्होंने, कौन से वचन में? अभी मैंने आपको जो वचन बताया था प्रेरितों के काम, और उसका पहला अध्याय और 26 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है? कि वह 25वें आयत को पढ़ रहा हूँ, कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिससे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, अर्थात वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, इन्होंने भी जब हम देखते हैं उन लोगों ने भी प्रार्थना किया है यहाँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला अध्याय 21 से लेकर 26 तक हमने जो पढ़ा, परमेश्वर को हमारे साथ उपस्थिति करती है कि अपनी इच्छा हमारे ऊपर प्रकट करे। यहाँ पे इन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को क्या किए है? वो लोग पाए हैं प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर को उनके साथ उपस्थिति किया गया है कि, और परमेश्वर की इच्छा जो है उन पर प्रकट हो जाए। तो यहाँ पे 21 से लेकर 26 तक यदि हम पढ़ते हैं तो इन पर परमेश्वर की इच्छा जो है प्रकट हुआ और वो प्रभु की उपस्थिति में थे, है ना? तो इसी तरह हमें प्रार्थना के द्वारा हम क्या हो जाते हैं? कहीं और नहीं होते, परमेश्वर की उपस्थिति में रह जाते हैं प्रार्थना के द्वारा, और ताकि परमेश्वर की इच्छा हम पर प्रकट हो जाए, मतलब कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए कि प्रभु की इच्छा हम पर क्या है। ओके, तो यहाँ पे भी पहले शताब्दी के हम कलीसिया को हम देखते हैं कि उन्होंने इस तरह प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को वो लोगों ने जाना है और परमेश्वर को उनके साथ उपस्थिति किया गया है, ठीक है ना? तो आइए हम देखते हैं इस पॉइंट को आप लिखिए, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 21 से लेकर 26। पॉइंट नंबर बी में परमेश्वर को हमारे साथ उपस्थिति करती है। लिखो, परमेश्वर को हमारे साथ उपस्थिति करती है क्या? प्रार्थना कि अपनी इच्छा हमारे ऊपर प्रकट करे। प्रार्थना परमेश्वर को हमारे साथ उपस्थिति करती है कि अपनी इच्छा हमारे ऊपर प्रकट करे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 21 से लेकर 26। ओके,
अभी पॉइंट नंबर सी में जाएंगे। पॉइंट नंबर सी में प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, एक्ट चैप्टर 2 वर्सेस 42 वर्सेस 44, 42 44। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में डौले रहे, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। तो और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। तो यहाँ तक हमने देखा पढ़ा है कि प्रेरितों के काम में प्रेरित लोगों से लोग क्या करते थे, शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने यानी प्रभु भोज में शामिल होने और प्रार्थना करने में नवलीन रहे हैं। और यहाँ पे प्रभु का अद्भुत काम उन पर प्रकट होता था, और जो जो विश्वास करते थे वो लोग सब लोग एकत्रित होते थे, है ना, मिलकर प्रार्थना करते थे। यहाँ पे भी हाँ, सो प्रार्थना भी क्या है, प्रार्थना एकत्रित होकर भी किया जाता है। हाँ, केवल अकेले में ही प्रार्थना नहीं किया जाता, व्यक्तिगत प्रार्थना लगे, सामूहिक प्रार्थना लगे, संगति की प्रार्थना लगे। तो इस तरह हम देखते हैं यहाँ पे प्रेरितों के काम में दूसरे अध्याय में 42 से लेकर 44 तक यह परमेश्वर और प्रार्थना जो है परमेश्वर तथा अन्य विश्वासियों के साथ सच्ची सहभागिता का प्रतिज्ञा करता है। तो ये प्रार्थना इसलिए हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है प्रियो। यहाँ पे हमने उदाहरण देखा है कि सब लोग क्या है, वचन सुनने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, प्रभु भोज में शामिल होने के लिए और प्रार्थना करने के लिए मिलते थे। तो प्रार्थना भी एक सामूहिक प्रार्थना में किया जाता है या संगति में किया जाता है। तो संगति की प्रार्थना होना, सामूहिक प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। कलीसिया मिलकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। संगति में होकर प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है प्रिय। आइए इस वक्त में हम मिलकर इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन केवल खुद के बलबूते से ही स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ नहीं हो सकते। हमें एक कलीसिया की संगति की जरूरत है। हमें कलीसिया की क्या बोलते हैं, कांग्रेगेशन के साथ चलना, उनके साथ बैठना, उनके साथ प्रार्थना करना, सामूहिक प्रार्थना करना भी, संगति की प्रार्थना करना भी जरूरी है, जिसी से हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति होते रहे और प्रभु की इच्छाओं को हम जानते रहे, ताकि उसकी इच्छा पर प्रकट होते रहे। सो नंबर सी पॉइंट में आप लिख सकते हैं, प्रार्थना परमेश्वर तथा अन्य विश्वासियों के साथ सच्ची सहभागिता की प्रतिज्ञा करता है। लिख सकते हैं, प्रार्थना परमेश्वर तथा अन्य विश्वासियों के साथ सच्ची सहभागिता की प्रतिज्ञा करता है। यहाँ पे जोड़ता है प्रार्थना दूसरों के साथ, परमेश्वर के साथ में और दूसरों के साथ में प्रार्थना क्या करता है, जोड़ देता है। फिर एक बार, परमेश्वर तथा अन्य विश्वासियों के साथ सच्ची सहभागिता की प्रतिज्ञा करता है। कितनी अच्छी बात है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर डी, अभी तक हमने जो पढ़ा ये पहले शताब्दी की कलीसिया में जो होता है हम वो पढ़ रहे हैं अभी। उसमें से मतलब वो लोग कितना प्रार्थना में आगे बढ़े थे, प्रार्थना मिलकर प्रार्थना किए थे, प्रार्थना करने के लिए भी मिलते थे, परमेश्वर को मजबूर करते थे कि उसकी उपस्थिति उनके बीच में हो जाए, उसकी इच्छा उन पर प्रकट हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट नंबर डी, प्रेरितों के काम उसका चौथा अध्याय को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम चौथा अध्याय 23 और 24। मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रहा है, आप अनम्यूट कीजिएगा प्लीज।
अनम्यूट करो सब लोग। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 23 और 24। वे छुटकर अपने साथियों के पास आए और वे कुछ प्रधान याजकों और पुरानियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एकचित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद को मुख से कहा, अन्य जातियों को हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। तो यहाँ पे 24 में क्या लिखा है, यह सुनकर उन्होंने एकचित होकर, यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं, सुनकर एकचित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, यानी दूसरे शब्द में ऊंचे शब्द से परमेश्वर से प्रार्थना की और धन्यवाद किए, क्या करके, हे स्वामी, तू ही है जो आकाश और पृथ्वी की रचना किया, समुद्र को बनाया, सब कुछ बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे 24वें आयत में लिखा है। उसके बाद में हम देखते हैं 29 से 31 तक। अब हे प्रभु, उसकी धर्मियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़ा हिभाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम करे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। और जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हिहाव से सुनाते रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ, स्थान जगह इकट्ठा जो है वो जहाँ पे इकट्ठे हुए थे वो जगह हिल गया और पवित्र आत्मा से सब लोग भर गए थे। तो हम देखते हैं प्रियो, प्रार्थना जो है मसीह के लिए एक साहस उत्पन्न करती है और सेवा के लिए हमको शुद्ध करती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने अपने आप को पवित्र शुद्ध बन गए और प्रार्थना के दौरान यीशु मसीह के लिए वो लोगों ने साहस उत्पन्न किया है ना, सेवा के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे पवित्र आत्मा से भर गए और प्रभु से बातें किए। और देखो, ये पॉइंट नंबर डी में आप लिख सकते हैं, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 23 और 24 और 29 आयत से लेकर 31 आयत तक। पॉइंट नंबर डी, मसीह के लिए साहस उत्पन्न करती है और सेवा के लिए हमको शुद्ध करती है। प्रार्थना मसीह के लिए साहस उत्पन्न करती है और सेवा के लिए हमको शुद्ध करती है। आइए इस वक्त में हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे, एक गीत गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग बैठे हैं यहाँ पे? हेलो, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। यस, मेरे को आवाज सुनाई तेरा, अनम्यूट करो सब लोग कृपया प्लीज। ओके, आप लोग इधर है कि नहीं इसलिए जानने के लिए मैंने बोला एक कोरस गाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हम 1 आवर पढ़ रहे थे और 1 घंटा है हमारे लिए, 10 बजे तक मुझे पढ़ाने के लिए बोला गया। ओके ठीक है, कोई एक जन कोरस गा सकते हैं सिस्टर, आप में से गीता सिस्टर या कोई एक जन, लीना सिस्टर या नहीं तो मोजेस सर, आप कोई एक जन कोरस गाओ छोटा सा। यस। यस प्लीज। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे
तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरे स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरे स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। थैंक यू। आमेन। वेलकम। थैंक यू पास्टर मैं एक गाऊं क्या? सॉरी, सर। छोटा सा कोरस गाइए, ठीक है? फिर अपने पास कोरस समय गाइए? चाहिए। यस यस छोटा सा गाता हूँ। यस। उपासना संगीत का है और 737 येशूच्या मार्गे चालता, मराठी गीत है। यस एक ही चरण में लेता हूँ। यस यस। येशूच्या मार्गे चालता, सुखात माझा प्राण। येशूच्या मार्गे चालता, सुखात माझा प्राण। तो पाप दंडापासूनी करी तो माझे त्राण। तो पाप दंडापासूनी करी तो माझे त्राण। जेव्हा तो माझ्या संगती, जेव्हा तो माझ्या संगती, तेव्हा न भासेवान, तेव्हा न भासेवान। आश्रय माझा तो खरा, अजिंक्य किल्ला जान। आश्रय माझा तो खरा, अजिंक्य किल्ला जान। थैंक यू। आमेन। थैंक यू सुंदर गाने के लिए। और अभी आगे हम बढ़ेंगे। कितना पॉइंट तक हुआ है? पॉइंट नंबर डी तक हुआ ना? हेलो। हाँ, डी तक हुआ। यस, डी तक हो गया। ओके। सो अभी हम नेक्स्ट हम देखेंगे
नेक्स्ट डी ई पॉइंट। ओके, ई पॉइंट में हम देखते हैं प्रार्थना जो है, प्रार्थना से संबंधित कई ऐसे बातें हैं और जिसके संबंध में हमें और कई बातें जानकारी लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इस तरह पहले शताब्दी की कलीसिया जो है प्रार्थना में जुड़ते थे और होते थे। तो पॉइंट नंबर ई में हम देखेंगे प्रार्थना जो है प्रभावशाली से सुसमाचार प्रचार के लिए मार्ग को क्या करता है, तैयार करता है। पहले शताब्दी की कलीसिया जो है, यीशु ने बोला तुम बाट जोते रहो जब तक कि वो पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरेगा, है ना। और पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरा और वो लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाए, उसके बाद ही वो लोगों ने क्या किए, यरूशलेम में वो फैल गए थे, है ना। यहूदिया, समरिया, पूरे पृथ्वी के छोर पर उन्होंने क्या किया, सारे लोग जो पहले शताब्दी की कलीसिया के लोग प्रार्थना के लिए एकत्रित होते थे, प्रार्थना करके सामर्थ्य पाकर उन्होंने बाहर निकलकर प्रभु के सुसमाचार को तैयारी करते हुए सुसमाचार सुनाए थे। तो प्रार्थना जो है हमें क्या करता है, वो केवल सुसमाचार प्रचार करने के लिए ही तैयार नहीं करता, परंतु प्रार्थना जो है प्रभावशाली से सुसमाचार प्रचार करने के लिए मार्ग को तैयार करता है, प्रभावशाली से, है ना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, पावर चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, है ना, तुम बाट जोते रहो, इंतजार करते रहो जब तक कि मैं जो पवित्र आत्मा तुम पर नहीं भेजूंगा। और पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा। दूसरा अध्याय उसका पहले आयत के अनुसार कि जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए थे और यहाँ पे हम देखते हैं सब पवित्र आत्मा से भर गए। चौथे आयत में सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो टंग्स में भी प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना और अन्य भाषा में प्रार्थना करने की सामर्थ्य भी पवित्र आत्मा दी, है ना। ये एक टॉपिक अलग है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का, ठीक है। तो हम देखते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में मैं नेक्स्ट बताने के लिए। तो यहाँ पे ये लोगों ने प्रार्थना में क्या किया है, वो लोग प्रभु के सम्मुख में बैठे और सामर्थ को पाए, तो उनको क्या किया, प्रार्थना प्रभावशाली से सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार किया है। तो प्रार्थना क्या करता है, आप लिख सकते हैं पॉइंट नंबर ई, प्रार्थना प्रभावशाली से सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार करता है। पॉइंट नंबर ई में प्रार्थना प्रभावशाली से सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार करता है। सो प्रार्थना में केवल हम प्रभु से बातें करना या प्रभु हमसे बातें करना ही नहीं, प्रार्थना से हमारी जरूरतों को पाना ही नहीं, परंतु प्रार्थना क्या करता है, हमको प्रभु के कार्य के लिए तैयार करता है, ठीक है ना। तो प्रेरितों की काम उसका 10 अध्याय 1 से लेकर 6 और 29 से लेकर 33 तक। आप ई पॉइंट में आप ये रेफरेंस लिख सकते हैं। वर्स प्लीज पास्टर, वर्स। यस, वर्स chapter Acts chapter 10 verses 1 to 6 and Okay. 29 to 33. 1 to 6. 29 to 33 verses. ओके, Yeah. तो आप यस, आप हो सके तो हम इस वचन को हम पढ़ेंगे। 10 अध्याय 1 से लेकर 6। कैसरिया में कुलिसियो का नाम का एक मनुष्य था जो इटालियन नामक पलटान का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं बराबर। वचन से हम और भी बातें सीख सकते हैं। बराबर
परमेश्वर से प्रार्थना करते, मतलब ईमानदारी से, मतलब बिना प्रार्थना किए वो दिन नहीं बीतता। ओके, तो ईमानदारी से बराबर वो प्रार्थना करता था। तीसरे याद, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप में देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कोलिनियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उनसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। 5वां, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। देखो यहाँ पे प्रार्थना के बारे में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति को बुलाने के बारे में यहाँ पे बोला गया। ठीक है, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले, ऐसा बोला गया। और शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि था। उसका घर समुद्र के किनारे। जब वो स्वर्गदूत जिसी से उसने बातें की चला गया, तो उसने 2 सेवक, यहाँ पे अंडरलाइन करे, उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहते थे उनमें से एक शक्ति सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें पता कर याफा को भेजा। या फिर भेजा गया उन्हें। ठीक है, मतलब प्रभु के कार्य में, है ना, परमेश्वर की सेवा के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए यहाँ पे उनको तैयार करके बुलवा कर उनको भेजा गया। तो क्या करता है? प्रार्थना प्रभावशाली से सुसमाचार के लिए तैयारी करता है, उसके लिए मददगार है। प्रार्थना एक साधन है कि हम बहुत ही सामर्थ्य रूप से प्रभावशाली से सुसमाचार सुनाने के लिए प्रार्थना हमको तैयार करता है। इसलिए प्रियो, प्रचार के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रभु के कामों के लिए केवल हमें पढ़कर या अभ्यास करके या ध्यान देकर ही नहीं जाना, परंतु प्रार्थना के साथ हमको निकलना। तो प्रार्थना के साथ जब हम निकलते हैं, परमेश्वर के जो है बहुत ही प्रभावशाली से हमको सुसमाचार प्रचार के लिए क्या करता है? इस्तेमाल करता है। प्रेज़ गॉड। पॉइंट नंबर ई हो गया। पॉइंट नंबर एफ हम पढ़ेंगे। आप लिख सकते हैं, किसी विशेष अवसर पर परमेश्वर को अपनी अलौकिक सामर्थ्य प्रकट करने के लिए तैयार कर रहा। प्रार्थना किसी विशेष अवसर पर परमेश्वर को अपनी अलौकिक सामर्थ्य प्रकट करने के लिए तैयार करना। फिर एक बार, पॉइंट नंबर एफ। ठीक है, प्रार्थना किसी विशेष अवसर पर परमेश्वर को अपनी अलौकिक सामर्थ्य प्रकट करने के लिए तैयार करना। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 5 आयत। मैं पॉइंट फिर से एक बार बताऊंगा, सब लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। प्रार्थना किसी विशेष अवसर पर परमेश्वर को अपनी अलौकिक सामर्थ्य प्रकट करने के लिए तैयार करना। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 5 आयत। उसके बाद प्रेरितों के काम 12 अध्याय 11 और 12। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं इस वचन में, आप पढ़ सकते हैं किसी को मिले तो। एक्ट चैप्टर 12 12 अध्याय 5 आयत पढ़ेंगे। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करे, है ना। तो पतरस की बंदी गृह से यहाँ पे छुटकारा पाने के बारे में प्रेरितों की काम 12 अध्याय में हम देख सकते हैं। बंदी गृह में क्या, क्यों बंदी गृह में थे, आपको पता है ना। सुसमाचार सुनाने के द्वारा, यीशु का नाम फैलाने के द्वारा ही उसके कारण से उसको बंदी गृह में डाल दिया गया।
ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं पंदिगृह में जो पतरस था, है ना, तो उस वक्त में पूरी कलीसिया, यहाँ पे लिखा है कलीसिया, उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रार्थना किसी विशेष अवसर पर जरूरत पड़ाते को लोगों ने प्रार्थना किया कि पतरस छुटकारा पाए, है ना। प्रार्थना विशेष अवसर पर परमेश्वर को अपनी अलौकिक सामर्थ्य प्रकट करने के लिए क्या करता है, तैयार करता है। तो ये लोगों ने कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर को क्या कर दी, मजबूर कर दिया, परमेश्वर को अपनी अलौकिक सामर्थ्य उस जेल में प्रकट होने के लिए प्रार्थना वहां पे कार्य किया, है ना। तो क्या करता है प्रार्थना, परमेश्वर की सामर्थ्य को, अलौकिक सामर्थ्य को क्या करता है, प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे 12 अभी हमने पढ़ा कि कलीसिया में क्या होता है, पहले शताब्दी की कलीसिया लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना किए, तो वहां पे परमेश्वर ने क्या किया, एक अलौकिक सामर्थ्य वहां पे प्रकट किया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, मैंने एक और रेफरेंस बताया 11 और 12 में हम देखते हैं, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथों में छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। और यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। देखो यहाँ पे पहली बात तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य प्रकट हुआ, और साथ साथ में वो छुटकारा पाया है पतरस ने। और पाने के बाद फिर वो लोगों ने मिलकर फिर से क्या किया, 12 आयत के अनुसार मिलकर प्रार्थना किए है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रार्थना एक विशेष अवसर पर परमेश्वर को अपनी अलौकिक सामर्थ्य प्रकट करने के लिए क्या किया, यहाँ पे तैयार किया गया। तो इस तरह हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थितियों में प्रार्थना ही एक माध्यम है, या एक रास्ता है, या बोल सकते हैं प्रार्थना ही एक विकल्प है, एक ऑप्शन है कि हम कोई भी परिस्थितियों में होते हैं, यहाँ फंसे हुए रहते हैं, प्रार्थना हमको क्या करता है, बचाता है, छुटकारा देता है। वह प्रार्थना ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर को अपनी अलौकिक सामर्थ्य प्रकट करने के लिए परमेश्वर को मजबूर करता है प्रार्थना। ओके तो ये पॉइंट हो गया, अभी एफ पॉइंट हो चुका है। जी पॉइंट को लिख सकते हैं आप, जी पॉइंट नंबर जी। ओके, पॉइंट जी आप लिखे। लोगों को प्रार्थना लोगों को परमेश्वर की सेवा में आने की प्रेरणा देता है। प्रार्थना लोगों को परमेश्वर की सेवा में आने की प्रेरणा देता है। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बस इस बात को हमें समझना जरूरी है कि प्रार्थना लोगों को, या परमेश्वर के सेवक लोगों को सेवा करने में आ, सेवा में आने की प्रेरणा देता है, सेवा में आने की प्रेरणा देता है, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रार्थना लोगों को परमेश्वर की सेवा में आने की प्रेरणा देता है। प्रेरितों की काम उसका 13 अध्याय हम पढ़ेंगे। हाँ, आप उसके लिए रेफरेंस लिख सकते हैं, प्रेरितों के काम 13 अध्याय पहले से लेकर 3 तक। यहाँ पे मैं पढ़ूंगा आपके लिए। और इस अध्याय में हम देखते हैं बरनबास और शाऊल का भेजा जाना सेवका के कार्य के लिए। तो उस अध्याय में हम पहला 13 अध्याय उसका पहले से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 से 3। अंत्योकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेष्टा जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लूकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा के हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल
जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए यानी सेवकाई के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों को सेवकाई के लिए यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं कि लिखा है कि पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए यानी सेवा के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया, है ना। तो यहाँ पे सेवकाई के लिए क्या हो जाता है, प्रार्थना लोगों को परमेश्वर की सेवा में आने की प्रेरणा देता है ना। तो बरनबास को परमेश्वर ने बुलाया, है ना, शाऊल को परमेश्वर ने बुलाया और वो दोनों थे साथ में। प्रभु ने उस वक्त में उनके प्रति इच्छा ये थी कि वो थोड़ा दोनों अलग हो जाए और वो अपने प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाए। तो ये वहां पे बरनबास और शाऊल जो है प्रभु के सेवा में आने की प्रेरणा को उन्होंने पाए हैं या सेवा करने की प्रेरणा को उन्होंने पाए हैं। उसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपनी बुलाहट के अनुसार हमें प्रेरणा देता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है और प्रभु का काम करना है। तो कई बार हम भी सोचते हैं कि ये स्थान के प्रति प्रभु की इच्छा नहीं है, नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। यीशु ने पहले क्या बोला, जगत के चोर के अंत तक तुम जाओ बोला, है ना। प्रभु की इच्छा ये है पूरे दुनिया में जाना, हर हर जगह पे जाना, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर अपनी इच्छा से कुछ स्थानों में विशेष रूप से प्रेरणा देकर वो भेजता है कि हम प्रभु की कार्य वहां पे करें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि वहां पे हम जाए। और और व्यक्तियों को भी परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार सेवा में क्या करता है, वो बुलाता है। जैसे बरनबास और शाऊल के प्रति परमेश्वर की इच्छा थी, बुलाहट थी, है ना। तो वो प्रार्थना कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तभी प्रभु का यहाँ पे प्रेरणा उनको हुआ, दोनों को अलग कर बोला। फिर सेवकाई के लिए उनको क्या किया, आने की प्रेरणा दिया। तो प्रार्थना लोगों को परमेश्वर की सेवा में आने की प्रेरणा करता है ना। तो कितना अच्छी बात है, प्रभु के कार्य के लिए प्रार्थना प्रेरणा करता है कि हम उसकी सेवा करें। ओके, ये पॉइंट हो गया प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 से लेकर 3। पॉइंट नंबर H, ओके, पॉइंट नंबर H आप लिख सकते हैं। प्रार्थना परमेश्वर हमारे विश्वास को और भी अधिक बढ़ाता है। प्रार्थना परमेश्वर में हमारे विश्वास को और भी अधिक बढ़ाता है। प्रार्थना परमेश्वर में हमारे विश्वास को और भी अधिक बढ़ाता है। प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय 21 से लेकर 26 तक। प्रेरितों के काम 27 अध्याय, ओके, 21 से लेकर 26 तक। एक्ट्स चैप्टर 27 वर्सेस 21 to 26, ठीक है। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना विपत्ति आती और ना यह हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसमें है तो उसकी सेवा कर परमेश्वर जिसमें है उसकी सेवा करता हूँ। उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर,
तुझे कैसर के सामने खड़े होकर आवश्यक है। देख, परमेश्वर ने सब को जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रार्थना आ, जो है हमारे परमेश्वर हमारे विश्वास को और भी अधिक बढ़ाता है। तो यहाँ पे जहाज समुद्र में तूफान आया है और जहाज टूटने को था और वो लोग डर गए। तब पौलुस ने बोला कि देखो, हमको कुछ नहीं होगा, भले जहाज को कुछ होगा लेकिन हमको कुछ नहीं होगा, ढाढ़स बांधो करके कहा। फिर उन्होंने इस तरह से प्रभु के सामने वो लोगों ने प्रार्थना किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, परमेश्वर क्या किया, और उनकी प्रार्थना के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है। परमेश्वर हमारे विश्वास को और भी अधिक बढ़ाता है। यानी प्रार्थना करने के द्वारा हमें और विश्वास को क्या करता है, प्रार्थना बढ़ाता है। कैसे परिस्थितियों में, तूफान की अवस्था में, बुरी हालातों में, कठिनाई की परिस्थितियों में, दुख की परिस्थितियों में, बुरे हालात में, जब हम टूटे हुए रहते हैं, डर जाते, घबराए जाते हैं, हम कोई आशा नहीं रहता है, ऐसा हम जीवन में महसूस करते हैं, तो हम अपने आप को ढाढ़स बांधे प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना ऐसे बुरे परिस्थितियों में क्या करता है, परमेश्वर में विश्वास को अधिक बढ़ाता है। ओके, तो ये एक हमें आत्मिक जीवन में मददगार होता है, इस तरह प्रार्थना में बने रहना। ओके, अभी तक कितना हुआ, पॉइंट नंबर GH हुआ। ओके, पॉइंट नंबर, यस, पॉइंट नंबर I आप लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर I, ओके, कि मसीह ने अपने आप लिख सकते हैं, मसीह ने अपने शिष्य और उनको आज्ञा दी। लिखिए आप अपने नोट्स में, मसीह ने अपने शिष्य और हमको आज्ञा दी कि हम अपने लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करें, है ना। यीशु मसीह ने शिष्यों को भी आज्ञा दिया, हमको भी आज्ञा दी, है ना। मसीह ने अपने शिष्य और हमको आज्ञा दी कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करें। ठीक है, तो मैं कुछ रेफरेंस में आपको बताऊंगा, जस्ट आप लिख लीजिएगा और हम आगे बढ़ेंगे। बस इसमें हमें ये आप घर जाके आप रेफरेंस को पढ़ सकते हैं कि हमें अपने लिए प्रार्थना करना है और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट से ये देखने को मिलता है, ये पर्सनल प्रार्थना को भी इशारा करता है ना। इससे पहले हम पहली शताब्दी की कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं, है ना। फिर बाद में यहाँ पे हम देखते हैं व्यक्तिगत प्रार्थना भी यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको दिखाई देता है ना। हमें पर्सनल प्रेयर भी हमें बहुत ग्रोथ करना है, खुद के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। अब खुद के लिए प्रार्थना करने के बाद दूसरों के लिए प्रार्थना करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें प्रार्थना में भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, या हमें भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई हम अपने लिए ही प्रार्थना करेंगे, किसी और के लिए नहीं। ऐसा नहीं होता है ना। एक आत्मिक व्यक्ति क्या करता है, प्रार्थना हर प्रकार की प्रार्थना करता है। आत्मिक व्यक्ति किसी एक विशेष एक प्रार्थना नहीं करता। सिर्फ देखो कलीसिया व्यक्तिगत ही मैं प्रार्थना कर लूंगा, मैं अकेला ही प्रार्थना करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, या मैं किसी की प्रार्थना नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है ना। वचन हमको नहीं सिखाता, वचन हमको ये सिखाता है कि हम खुद के लिए प्रार्थना करें और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। तो आप उसके लिए रेफरेंस लिख सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती चैप्टर 5 वर्सेस 14, मत्ती चैप्टर 5 वर्सेस 14, then Matthew chapter 26 verses 41, Matthew chapter 26 verses 41,
Luke chapter 18 verses 1. Now Luke chapter 18 verses 1. Luke chapter 18 verses 1 में क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना करते, मतलब हर समय जब मौका मिले प्रार्थना करें, खुद के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। Luke chapter 18 verses 1. Okay. John chapter 16 verses 23. John chapter 16 verses 23. Matthew chapter 7 verses 7 to 11. Matthew chapter 7 verses 7 to 11. ओके, तो ये क्या बताता है, आप अपने घर में जाकर पढ़ लीजिएगा। इन वचनों में, आयतों में क्या हमको पढ़ने को मिलता है कि यीशु ने हमको प्रार्थना के बारे में सिखाया है, उसके बारे में कि शिशुओं को कैसे सिखाया, और दूसरी बात हाँ हमको भी आज्ञा देता है कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करें। ठीक है, एक आत्मिक व्यक्ति प्रार्थना में स्वार्थीपन नहीं करता। एक आत्मिक व्यक्ति जो है अपनापन, एकता, सहभागिता को प्रकट करता है प्रार्थना, मतलब वो खुद के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा और मिलकर भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनेगा। उसके बाद हम पॉइंट नंबर जे, यीशु ने हमें सिखाया कि प्रार्थना कैसा करना चाहिए। लिखिए आप, यीशु ने हमें सिखाया कि प्रार्थना कैसा करना चाहिए। मत्ती 6:5 से लेकर 13। मत्ती 6:5 से लेकर 13। उसके बाद यूहन्ना 14 अध्याय 13 और 14। ठीक है, मैं पढ़ूंगा। मत्ती 6:5 से 13, यूहन्ना 14 अध्याय 13 से 14। तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ मत्ती 6 अध्याय में से। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब 13 तक हम पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। यहाँ पे एक व्यक्तिगत प्रार्थना का चित्र हमको दिखता है। तो तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। 7वां पद, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत से बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। उसके बाद हम देखते हैं 9 से लेकर 13 तक हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि किस तरह प्रार्थना करना चाहिए, सिखाया उनको यीशु ने। तो आप ये जानते हैं क्या सिखाया है ना। यीशु ने बोला इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, है ना। उसके आगे क्या है आप सभी को पता है। तो यीशु ने यहाँ पे प्रार्थना के बारे में सिखाया। तो एक बात की ओर मैं आपका ध्यान मोड़ना चाहता हूँ कि प्रार्थना जो है हमें करना ही नहीं, परंतु प्रार्थना के बारे में हमें दूसरों को सिखाना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए हमको पहले तैयार होना जरूरी है ना। एक आत्मिक व्यक्ति क्या होता है, प्रार्थना में निपुण होता है। प्रार्थना के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है और करना जरूरी है। अपने जीवन में लाना, लागू में लाना, कार्य में लाना बहुत जरूरी है। और ये प्रार्थना करना ही नहीं, परंतु किसी को सिखाना भी जरूरी है कि प्रार्थना कैसे किया जाता है या प्रार्थना कैसे करे, है ना। जैसे यीशु ने शिष्यों को सिखाया, वैसा हमें भी प्रार्थना करना भी है, दूसरों को सिखाना भी है।
प्रार्थना में उन्नति होने के लिए हमें किसी की मदद करना है ताकि वो भी प्रार्थना योद्धा बने, है ना। तो प्रियो, यीशु ने जब उनको प्रार्थना करना इस तरह सिखाया तो इसका मतलब है परमेश्वर यीशु प्रार्थना योद्धा बनाया। तो वैसा हमें भी प्रार्थना के बारे में किसी को सिखाने का मतलब होता है किसी को प्रार्थना योद्धा बनाना, है ना। एक प्रार्थना करने वाला कौन होता है? लड़ने वाला, है ना, शैतान की युक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से, है ना। इस प्रकार से हम प्रार्थना में दूसरों को तैयार करने वाले बनते हैं। तो यीशु ने हमें सिखाया कि प्रार्थना कैसा करें। ओके, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी मैंने आपको बताया 14 अध्याय 13 और उसका 14, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि प्रार्थना सिखाने के बारे में। ओके, नेक्स्ट जे, पॉइंट नंबर जे। ओके, कि प्रार्थना करने में असफल होने का परिणाम एक विश्वासी की बड़ी हानि होती है। ठीक है, लिखिए आप, प्रार्थना करने में असफल होने का परिणाम एक विश्वासी की बड़ी हानि होती है। फिर एक बार, प्रार्थना करने में असफल होने का परिणाम एक विश्वासी की बड़ी हानि होती है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 2 और 1। याकूब की पत्री 4 अध्याय 2 और 1। ओके, याकूब की पत्री 4 अध्याय 2 और 1। तुम, एक मिनट, सॉरी 2, याकूब की पत्री 4 अध्याय 2 है। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं पाते। जो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। प्रियो, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि यहाँ पे कुछ कुछ प्रार्थनाएं हैं जो असफल होने का परिणाम तो विश्वासी की बड़ी हानि होती है। मतलब हमको जो प्रार्थना के द्वारा मांगते हैं, हमको जो पाना है, हम पाते नहीं क्योंकि हम पूरे उद्देश्य से हम मांगते हैं और हम लालसा रखते हैं और इसलिए हमको मिलता नहीं। और हम जैसे कि लोगों की हत्या करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। और यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जो ये वो लोग हैं जो ऐसा करते हैं, जो संसार की बातों से मित्रता रखते हैं, संसार से जो संबंध रखते हैं, संसार की बातों से। ये वो लोग हैं जो लड़ते झगड़ते हैं और साथ साथ में प्रार्थना की बातें करते हैं। तो इनकी प्रार्थना जो है वो असफल होने का परिणाम हम वो लोग देखते हैं। तो इसलिए प्रियो, हम देखते हैं कुछ परिणाम हमको असफल होते हुए हम देखते हैं प्रार्थना में, क्योंकि हम बुरे उद्देश्य से मांगते हैं और सही जीवन हमारा जीवन नहीं होता प्रार्थना के समय में। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम खरा जीवन जिए और सही जीवन जिए और सही वस्तुओं को मांगे, सही उद्देश्य और अच्छे उद्देश्य से प्रभु के सामने प्रार्थना कर मांगे, प्रभु हमको देता है। और याकूब की पत्री 4 अध्याय 2 और साथ साथ में 1 शमूएल 12 अध्याय और उसका 23 आयत भी आप लिख लीजिएगा। यही पॉइंट से संबंधित वहां पे आप उस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं कि प्रार्थना जो है करने में असफल होने का परिणाम एक विश्वासी की बड़ी हानि होती है ना। तो इसलिए हमें सही ढंग से प्रार्थना करना आवश्यकता है। ओके, नेक्स्ट के, पॉइंट नंबर के। ओके, यीशु और पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना में विनती करते हैं। यीशु और पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना में विनती करते हैं। प्रार्थना के संबंध में हमें ये भी जानकारी लेना जरूरी है। देखो,
केवल प्रार्थना जो है हमें मनुष्य ही नहीं परंतु यहाँ पे पवित्र आत्मा भी हमारे लिए प्रार्थना और विनती करता है और हमारे लिए यीशु मसीह की प्रार्थना यहाँ पे कर रहा है कंटिन्यू। तो हम देखते हैं उसके लिए आप पॉइंट लिखे, आप के पॉइंट नंबर के, यीशु और पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना में विनती करते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26 और 27 34 भी, Romeo chapter 8 verses 6 and verses 27 and 34। उसके बाद John chapter 17 verses 15, John chapter 17 verses 15। उसके बाद Luke chapter 22 verses 32, Luke chapter 22 verses 32। ओके, तो इस तरह इन वचनों को आप पढ़ेंगे तो यीशु भी प्रार्थना करता है और पवित्र आत्मा भी प्रार्थना में विनती करते हैं। ओके, उसके बाद ओके आप एक नोट लिख सकते हैं, स्टार देकर इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, पुराने नियम में प्रार्थना के महान उदाहरण पाए जाते हैं। पुराने नियम में प्रार्थना के महान उदाहरण पाए जाते हैं। हिजरा 9 अध्याय और दानियल 9 अध्याय, हिजरा 9 अध्याय और दानियल 9 अध्याय, ये 2 अध्याय आपके लिए एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट मतलब लिखना नहीं परंतु आपको पढ़ना है घर जाके, फिर हम नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पुराने नियम में प्रार्थना के महान उदाहरण मतलब एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, प्रार्थना से जुड़कर बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध चैप्टर है और ऐसी प्रार्थना बहुत ही हमारे जीवन में जरूरी है। हिजरा 9 अध्याय आप घर में जाकर पढ़ लीजिएगा और दानियल 9 अध्याय घर जाकर आप पढ़े। ये पढ़ने के लिए आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपके लिए आप पढ़ लीजिएगा प्लीज। ओके, और हो सके तो आप जब आप बड़े विश्वास योग्यता से ईमानदारी से जब इन चैप्टर्स को आप पढ़ते हैं, जस्ट मेरे मैसेज पे आप सेंड करो कि मैंने इस अध्याय को पढ़ लिया, तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और मेरी आशा है कि आप भेजेंगे। ठीक है, और जितना हो सके उतना, जितना बार आपको पढ़ने की इच्छा होता है ये चैप्टर को आप पढ़े, हिजरा 9 अध्याय और दानियल 9 अध्याय। इसमें प्रार्थना का एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है कि इतना महान प्रार्थना जो बहुत ही बेस्ट प्रार्थना लाइफ के बारे में यहाँ पे हम सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, अभी तक हमने क्या सीखा पता है कि एक विश्वासी को प्रार्थना के संबंध में क्या जानना चाहिए। अभी तक हमने वही सीखा है क्या जानना चाहिए प्रार्थना के संबंध में। अभी प्रार्थना से संबंधित कई बातें हमने जान लिया। अभी अगले सप्ताह में मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा सब्जेक्ट है प्रेयर का, मेरे पास नोट्स है तो इसलिए इतना लंबा जा रहा है। तो नेक्स्ट के लिए आप यहाँ पे लिखे अभी प्रार्थना के संबंध में हमको क्या करना है। ओके, विश्वासी को क्या करना चाहिए प्रार्थना के संबंध में, ये नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। आप अपने नोट्स में लिख के रखो, आप विश्वासी को क्या करना चाहिए प्रार्थना के संबंध में। विश्वासियों को क्या करना चाहिए प्रार्थना के संबंध में। इसके पहले हमने क्या सीखा, क्या जानना चाहिए। अभी तक हम प्रार्थना से जुड़ी हुई कई बातें हमने जान लिया है ना। तो अभी हमको प्रार्थना से संबंधित हमको क्या करना चाहिए,
ठीक है, ये अगले सप्ताह में हम सीखेंगे विश्वासी को क्या करना चाहिए प्रार्थना के संबंध में, प्रार्थना के संबंध में, है ना। हाँ, तो अभी तक हमने प्रार्थना से जुड़ी हुई बातें हमने सीखा क्या है ना। अभी हम आगे सप्ताह में हम सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, वो हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे और कुछ बातें भी हमारे पास, बहुत कुछ सीखना है और जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है हमको। तो यहाँ तक हमने कुछ बातें प्रार्थना से जुड़ी हुई बातें, हमें बहुत कुछ सीखने को प्रभु ने अनुग्रह किया। तो प्रियो, एक स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ होने के लिए प्रार्थना बहुत ही हमारे जीवन में जरूरी है। सारे बातों के लिए एक साधन है, एक माध्यम है, और ये प्रार्थना के बिना शायद ही हमारे जीवन में हम फल नहीं देख पाएंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे, या हम उसके उत्तर को नहीं पाएंगे, उसके जवाब को हम नहीं पाएंगे, उसकी इच्छा को हम नहीं जान पाएंगे, उसकी बुलाहट को हम नहीं जान पाएंगे। हम उसके कार्य में प्रभाव रीति से हम नहीं कर सकते कार्य में बिना प्रार्थना के। इसलिए प्रियो, प्रार्थना एक व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में जो ग्रोथ होना चाहते हैं, उनके जीवन में इस तरह की प्रार्थना होना बहुत जरूरी है प्रियो। वो व्यक्तिगत प्रार्थना क्यों ना हो, सामूहिक प्रार्थना क्यों ना हो, संगति की प्रार्थना क्यों ना हो, है ना, कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना क्यों ना हो, हर प्रकार की प्रार्थना में शामिल होता है एक व्यक्ति जो आत्मिक जीवन में उन्नति होता है ना। मतलब एक पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में जो ग्रोथ आता है, स्पिरिचुअल पर्सन जो होते हैं, एक आत्मिक व्यक्ति जो होता है, वो सभी प्रकार की प्रार्थनाओं में शामिल होता है। ओके, यदि आप शामिल नहीं होते तो हमारे जीवन में स्वार्थ है, भेदभाव है, तो इसका मतलब आपकी आत्मिक जीवन में आप परिपूर्ण तरीके से ग्रोथ नहीं होता। तो एक पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में हम परफेक्ट होना चाहिए, एक या आत्मिक जीवन में सिद्ध बनना है, हमें परिपूर्णता से आत्मिक जीवन में बढ़ते जाना है। तो आप संगति और व्यक्तिगत और हर प्रकार की किस्म की जो प्रार्थना होते हैं, उसमें शामिल होना जरूरी है। ओके, एक पर्सनल एक स्पिरिचुअल पर्सन क्या करता है, हर प्रकार की प्रार्थना में शामिल होता है, और होना भी चाहिए। इसी से प्रतीति होती है कि आप सच में एक आत्मिक व्यक्ति हैं। ओके, सो प्रभु आप सभी को आशीषित करे, और इस तरह आप एक व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए, अच्छे पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ो। आप एक लोग आपको देखते हैं तो आप एक क्या आत्मिक बंदा है, क्या आत्मिक व्यक्ति है, क्या आत्मिक प्रभु के दासी है, क्या आत्मिक प्रभु के दास है ना। तो ऐसा लोगों के सामने हमें अपने आप को प्रकट होना बहुत जरूरी है। सो प्रार्थना में भेदभाव ना करें, सबके साथ मिलकर हम प्रार्थना में बढ़ते हैं। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और अगले सप्ताह के लिए हम तैयार रहे, और इज़रा और दानियल ये जो दोनों 9 अध्याय जो है वो आप पढ़े। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, आपकी स्तुति धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में उन्नति होने के बारे में कई बातें हमें सीखने को अनुग्रह कर रहा है, और आज प्रार्थना से संबंधित कई बातें हमें सिखाया, जिससे हमें जानना जरूरी है। अगले सप्ताह भी प्रार्थना से संबंधित हमको क्या करना है, पवित्र आत्मा तो हमें सिखा, और दया कर, अनुग्रह कर, हम केवल खुद के लिए प्रार्थना ना करें, व्यक्तिगत प्रार्थना में ही ना रहे, सामूहिक प्रार्थना में रहे, संगति की प्रार्थना में रहे, कलीसियाओं के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें, मित्रों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें, पासवानों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें, और प्रभु विश्वासियों के साथ, भाइयों के साथ मिलकर प्रार्थना करें, और व्यक्तिगत प्रार्थना भी हम करें, परिवार की प्रार्थना भी हम करें प्रभु। और इस तरह से प्रभु मेरे पिता, हमारे जीवनों से तेरी महिमा हो, हमें प्रार्थना योद्धा बना प्रभु,
हमें प्रार्थना योद्धा बना कि हम देश को बचाएं, हम देश के नेताओं के जीवनों में कार्य करें, हम देश में तेरी बेदारी को लाए पिता। हम प्रार्थना अपने आप हम समर्पित हो जाए प्रार्थना के लिए प्रभु, हम निरंतर प्रार्थना करते रहे, हर पल हर विषय के लिए, सुख हो या दुख हो पिता, कुछ मिले या ना मिले, परंतु तेरे सम्मुख में बैठकर प्रभु हमें लगातार प्रार्थना में बने रहने के लिए तो अनुग्रह कर पिता। प्रार्थना में प्रभु बनने से रोकने वाले सारे शैतान के बंधनों को, अंधकार की शक्तियों को तेरे लहू से भस्म करते हैं, जलाकर उसे राख कर देते पिता। अनुग्रह कर पिता, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए प्रभु, लीना सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, महेश जोशी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस भाई के लिए, मोजेस नायडू उस पास्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, रिमो भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। और प्रभु इस तरह सभी स्टूडेंट्स को आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना विनती यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। ओके, गॉड